देखिए, अब हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन का कुछ क्वेश्चंस करते हैं। जैसे ये क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या कह रहा है, इसमें क्या कह रहा है, रामू बिस्किट के 4 पैकेट लेकर के आया है। ठीक है, बिस्कुट के कितने पैकेट लेकर आए हैं? 4 पैकेट। हर पैकेट में 4 बिस्किट थे। ठीक है, प्रत्येक पैकेट में 4 बिस्किट है। तो रामू ने कुल कितने बिस्किट खरीदे? ठीक है, तो ये जो है, ये सवाल है किसका? मल्टीप्लिकेशन का है। ठीक है, गुना का सवाल है, मल्टीप्लिकेशन का। तो इसको हम कैसे बनाएंगे? देखिए, सबसे पहले देखिए, प्रत्येक पैकेट में कितना बिस्किट था? ठीक है, एक पैकेट में देखिए, एक पैकेट में कितना बिस्किट था? 4 बिस्कुट। ठीक है, तो 4 पैकेट में कितना होगा? तो 4 पैकेट में कितना बिस्किट हो जाएगा? 4। इसको गुना कर देंगे इस 4 से, इसको तो कितना हो जाएगा? 16। ठीक है ना? तो आपको हम पहले बताए थे, जैसे 46 मल्टीप्लाइड बाय 2 इक्वल टू था हमारा 29। ठीक है, तो इसको हम बोलते थे क्या? मल्टीप्लायर, मल्टीप्लिकेंट। ठीक है, और इसको बोलते थे मल्टीप्लायर, इसको बोलते थे प्रोडक्ट, है ना? तो इसमें देखिए 46 में हमें गुना करना है किससे? 2 से। ठीक है, तो उसी तरह इसमें कौन सा होगा? मल्टीप्लिकेंट कौन सा होगा और मल्टीप्लायर कौन सा होगा? ठीक है, यही आप लोगों को पता करना है। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम इस तरह से भी सॉल्व करते हैं। इसमें कुछ नहीं है, प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस आप जितना ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व होंगे, क्योंकि इसमें कोई रूल, कोई ट्रिक नहीं है, ना कोई रूल है। ठीक है, ये खुद को एनालाइज करना है। ठीक है, कि किस में से किसको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। देखिए, कक्षा में 12 डेस्क है। डेस्क कितना है? 12। हर डेस्क की 4 टांगे हैं। ठीक है, हर डेस्क में कितना टांग है? 4 टांगे हैं। ठीक है, तो बताना है कि कक्षा में सभी डेस्कों की कुल कितनी टांगे हैं, है ना? कुल कितनी टांगे हैं, हमें ये पता करना है। हमें क्या पता करना है कि कक्षा में सभी डेस्कों की कुल कितनी टांगे हैं, ये हमें पता करना है। डेस्क क्या होता है? आप सब लोग को पता है, डेस्क होता है जिसका 4 टांग होता है, 1 2 3 4। ठीक है, तब हमें इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है? तो सबसे पहले हम देखते हैं डेस्क। एक डेस्क में कितना टांग है? ठीक है, एक डेस्क में कितने टांगे हैं? तो एक डेस्क में कितने टांगे हैं? 4 टांगे हैं। ठीक है, या फिर एक डेस्क में टांगे की संख्या कितना है? 4। ठीक है, एक डेस्क में टांगों की संख्या कितनी है? 4 है। तो 12 डेस्क में टांगों की संख्या कितना हो जाएगा? 4 मल्टीप्लाइड बाय 12। ठीक है, सीधा इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं आप? इसको प्रैक्टिकली भी सोच सकते हैं
एक डेस्क में 4 टांग होते हैं, तो 2 डेस्क में, एक डेस्क में कितना 4 टांग होते हैं, तो 2 डेस्क में कितना टांग हो गया 8, 3 डेस्क में कितना टांग होंगे 12, 4 डेस्क में कितना टांग होंगे 16। ठीक है, इसी तरह से आप देखते जाइए, इसका मतलब क्या, सबको हम ऐड करते जाते हैं, है ना। तो इतना लंबा लिखने से बेटर है कि हम सीधा मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, 4 मल्टीप्लाइड बाय 12, इतने टोटल टांगे हैं। ठीक है, देखिए सबीहा किसी का नाम है, फूल के 3 गुच्छे लेकर घर आई। ठीक है, फूल के कितने गुच्छे, 3 गुच्छे लेकर के घर आई, हर गुच्छे में 4 फूल हैं, तो कुल कितने फूल हुए। ठीक है, कुल फूल कितने हुए ये हमें निकालना है। तो ये देखिए, एक गुच्छे में फूलों की संख्या कितनी है, 4 है। ठीक है, तो 4 गुच्छे में फूलों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो मल्टीप्लाइड बाय 4 कर देते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, अल्टीमेटली हम क्या कर रहे हैं, अल्टीमेटली हम क्या कर रहे हैं, गुच्छे मल्टीप्लाइड बाय फूल। ठीक है, गुच्छे कितने हैं 4, फूल कितने हैं एक गुच्छे में 4, इसको मल्टीप्लाई कर दिया 16। ठीक है, या तो इस तरीके से समझिए या फिर इस तरीके से समझिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है, एक रेल के डिब्बे में 4 पहिए हैं। ठीक है, और टोटल डिब्बा कितना है, 6 डिब्बा है, तो टोटल पहिया कितना है, कुल कितने पहिए होंगे, हमें ये निकालना है। ठीक है, देखिए एक डिब्बा है, इस डिब्बा में कितना पहिए हैं 4, 1 2 3 4, उस तरह इसी तरह से कितने डिब्बे हैं 6 डिब्बे हैं। ठीक है, हर डिब्बा में कितना 4 4 पहिया है। ठीक है, 4 हो गया, एक डिब्बा ये ले लीजिए, एक इधर ले लीजिए। ठीक है, तो टोटल कितने पहिए हैं, तो इसमें देखिए 4 4 4 4 4 4, इस सबको जोड़ दीजिए, उतने पहिए हो गए। या फिर हम क्या करेंगे, सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे। इसमें देखिए, इसमें कितना 4, इसमें 4, इसमें 4, इसमें सॉरी इसमें कितना, एक रेल के डिब्बे में 8 पहिए हैं, है ना, तो प्रत्येक डिब्बे में 8 पहिया होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, सब में 8 8 है, इसमें 8 है, इसमें 8 है, इसमें 8 है, इसमें भी 8 है, इसमें भी 8, इसमें भी 8, इस सब को जोड़ दीजिए, तो टोटल इतना पहिया हो गया, है ना। या तो ऐसे कर लीजिए, तो इसमें क्या टाइम कंज्यूमिंग है, तो हम डायरेक्ट क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखिए एक डिब्बे में पहिए की संख्या कितनी है 8 है, तो एक डब्बा में 8 पहिया है, तो 6 डब्बे में, इसका मतलब होता है जो ऊपर में लिखे हैं वो उसी चीज़ को नीचे में लिखे हुए ऐसा आप मान लीजिए। ठीक है, तो 6 डिब्बे में पहियों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा, तो 8 मल्टीप्लाइड बाय 6 बराबर कितना हो जाएगा 8 6 48, टोटल 48 डिब्बे हैं। सॉरी टोटल 48 कितने पहिए हैं। ठीक है, या फिर इसको हम क्या कर सकते हैं, पहला तरीका, या फिर दूसरा तरीका हम क्या कर सकते हैं, डिब्बा को मल्टीप्लाई कर दीजिए पहिए से, तो टोटल डिब्बा कितना है, नंबर ऑफ डिब्बा और नंबर ऑफ पहिया, डिब्बा कितना है 6, पहिया कितना है 8, बराबर कितना 8 6 48। ठीक है, ये आंसर हो गया हमारा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए अलमारी में 4 खाने हैं। ठीक है,
4 खाने हैं, हर खाने में 5 किताब है, तो कुल कितने किताब है ना। अलमारी में 4 खाने हैं, सभी खाने में 4 किताब है, 5 किताब है, तो टोटल कितने किताब हैं ये हमें पता करना है। तो क्या लिखेंगे, एक खाने में किताबों की संख्या कितना है, 5 है। तो यहाँ पे कितने खाने हैं, 4 खाने हैं, तो 4 खाने में किताबों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाइड बाय 4। ठीक है, इक्वल टू कितना हो जाएगा, 20। एक तरीका। दूसरा तरीका क्या है, खाने की संख्या मल्टीप्लाइड बाय प्रत्येक खाने में किताबों की संख्या। कितना खाने कितने हैं, 4 मल्टीप्लाई प्रत्येक खाने में कितने किताब है, 5, तो 5 तो 20 किताब हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एक कमीज में 5 बटन है, एक कमीज में कितना बटन है, 5 बटन है, तो 3 कमीज में कितने बटन होंगे। ठीक है, तो पहला तरीका, कमीज की संख्या मल्टीप्लाइड बाय प्रत्येक कमीज में बटन की संख्या। टोटल कमीज की संख्या कितना है, 3 है, 3 कमीज बता रहा है यहाँ पे, है ना, तो 3 मल्टीप्लाइड बाय प्रत्येक कमीज में कितने बटन है, तो देखिए प्रत्येक या एक, प्रत्येक मतलब होता है, प्रत्येक का मतलब होता है एक। ठीक है, इच, तो एक कमीज में कितने प्रत्येक कमीज में कितने बटन है, 5 बटन, तो 5 यहाँ पे लिख दीजिए, इक्वल टू कितना हो जाएगा, टोटल 15 बटन हो गए, आंसर हो गया हमारा। ठीक है, दूसरा तरीका क्या था, दूसरा तरीका क्या था, एक कमीज में बटन की संख्या बराबर कितना है, 5, तो 3 कमीज में बटन की संख्या बराबर कितना हो जाएगा, 5 गुने 3 इक्वल टू 15 बटन। ठीक है, 15 बटन हो जाएगा। नेक्स्ट, ये देखिए क्या कर रहा है, ये 4 पंखे हैं। ठीक है, देखिए पंखा नंबर 1 2 3 4। ठीक है, हर पंखे में 3 पंखुड़ियाँ हैं, 3 पंखुड़ियाँ हैं प्रत्येक पंखा में, देख लीजिए कुल मिलाकर कितनी पंखुड़ियाँ हुई। ठीक है, तो यहाँ देखिए कुल मिलाकर पंखुड़ियाँ कितनी हुई, तो कितना हो जाएगा, पंखे की संख्या मल्टीप्लाइड बाय प्रत्येक पंखा में पंखुड़ियों की संख्या। तो पंखे की संख्या कितना है, 4 पंखा है, तो 4 मल्टीप्लाइड बाय पंखुड़ियों की संख्या कितनी है, एक पंखा में 3 पंखुड़ियों की संख्या है, तो 3 इक्वल टू 12, तो टोटल 12 क्या हो जाएंगे, पंखुड़ियाँ हो जाएंगे। ठीक है, एक ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका, एक पंखा में पंखुड़ियों की संख्या कितना है, 3 है, तो 4 पंखों में पंखुड़ियों की संख्या कितना हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 इक्वल टू 12। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एक बक्से में 6 सेब है, तो 7 बक्सों में कुल मिलाकर कितने सेब होंगे। ठीक है, तो पहला तरीका, पहला क्या है,
बक्से की संख्या कितनी है मल्टीप्लाइड बाय प्रत्येक बक्सा में सेब की संख्या। तो बक्से की संख्या कितनी है 7 बक्सा है, देख लीजिए। तो 7 मल्टीप्लाइड बाय प्रत्येक बक्सा में सेब की संख्या कितनी है, प्रत्येक बक्सा में कितना सेब है 6 सेब है, तो मल्टीप्लाइड बाय 6 इक्वल टू 42। ठीक है। दूसरा तरीका क्या है, एक बक्सा में सेब की संख्या कितनी है 6, तो 7 है यहाँ पे। 7 बक्सा में सेब की संख्या कितनी हो जाएगी 6 मल्टीप्लाइड बाय 7 इक्वल टू 42 सेब। ठीक है। देखिए कक्षा में हर छात्र को 2 टॉफ़ियाँ दी गई। ठीक है। अगर कक्षा में 34 बच्चे हैं तो उन सभी को कुल कितनी टॉफ़ियाँ बटी। ठीक है। तो हमें यह पता करना है कि प्रत्येक बच्चा को 2-2 टॉफ़ी दिया जाता है ना। तो टोटल स्टूडेंट कितने हैं 34 स्टूडेंट हैं। तो टोटल टॉफ़ी कितना डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, टोटल टॉफ़ी हमें कितना देना पड़ेगा, ये हमें निकालना है। तो इसका सीधा सा मतलब है कि ये मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि इसमें मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत है। देखिए पहला तरीका क्या है, क्या लिखेंगे हम, छात्रों की संख्या मल्टीप्लाइड बाय प्रत्येक छात्र को दी जाने वाली टॉफ़ी की संख्या। छात्रों की संख्या कितने हैं 34 बच्चे हैं, 34 मल्टीप्लाइड बाय प्रत्येक बच्चे को कितना टॉफ़ी मिलेगा 2 टॉफ़ी 2 इक्वल टू 68 टॉफ़ी। ठीक है, ये क्लियर हो गया। इसको दूसरे तरीक़ा से क्या बना सकते हैं कि एक छात्र को मिलने वाली ट्रॉफी की संख्या कितनी है 2। तो 34 छात्र को मिलने वाली ट्रॉफी की संख्या कितनी हो जाएगी 2 मल्टीप्लाइड बाय 34 इक्वल टू 68 ट्रॉफी। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, एक पिकनिक में सभी बच्चों को 4-4 फल दिए गए हैं। ठीक है, सभी बच्चे को 4 फल दिए गए। 4-4 मतलब हो गया कि 8 नहीं 4-4 मतलब 4 ही दिए गए। ठीक है, बच्चों की संख्या 23 थी, बताओ कुल मिलाकर कितने फल दिए गए हैं। ठीक है, एक पिकनिक में सभी बच्चों को 4-4 फल दिए गए हैं। ठीक है, 4-4 मतलब हो गया कि एक बच्चे को 4 फल दिए गए हैं। ठीक है, एक बच्चे को कितना फल दिए गए हैं 4 फल दिए गए हैं। ठीक है, तो पहला मेथड बच्चों की संख्या मल्टीप्लाई कर देंगे प्रत्येक बच्चों को दी जाने वाली क्या है फलों की संख्या। कितना हो जाएगा, बच्चों की संख्या कितनी है 23 है, प्रत्येक बच्चा को कितना फल मिल रहा है 4 फल मिल रहा है, कितना हो जाएगा 12 और 1 92। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है इसका, दूसरा तरीका क्या है,
एक बच्चे को दी जाने वाली फलों की संख्या कितना है? 4। तो कितने बच्चे हैं? 23। 23 बच्चों को दी जाने वाली फलों की संख्या कितनी हो जाएगी? 4 मल्टीप्लाइड बाय 23 इसकल टू कितना हो जाएगा? 92। कितना? फल। ठीक है, ये समझ में आ गया। नेक्स्ट देखिए क्या कर रहा है। एक किताब में 64 पन्ने हैं, ऐसे ही 8 किताब में कितने पन्ने होंगे? ठीक है, तो सबसे पहली बात क्या है? किताब की संख्या मल्टीप्लाइड बाय प्रत्येक किताब में पन्ने की संख्या। कितना? किताब की संख्या कितनी है? 8 किताब है, तो 8 मल्टीप्लाई बाय प्रत्येक किताब में कितने पन्ने हैं? 64 पन्ने हैं, 64 इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा? मल्टीप्लिकेशन आप लोग को पता है, 64 8 8 चौक 32 का 2 हासिल 3 बच गया। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 चक 48 और प्लस 3, 48 और 3 कितना हो गया? 51। 512। तो टोटल कितना? 512 किताब, सॉरी 512 पन्ने हो गए। ठीक है, एक ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका देखिए, दूसरा तरीका क्या है? एक किताब में पन्नों की संख्या कितना है? 64 है। तो 8 किताब में पन्नों की संख्या इक्वल टू 64 मल्टीप्लाइड बाय 8 इक्वल टू 512 पन्ने। ठीक है, ये आंसर हो गया। नेक्स्ट देखिए क्या है, क्या कर रहा है? स्कूल की सभा में बच्चे कतारों में खड़े हैं। ठीक है, कतार में ही खड़े रहते हैं। बच्चों की 6 कतारें हैं। बच्चों की कितनी कतारें हैं? 6 कतार हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, हर कतार में कितना है? 17 बच्चे हैं। तो टोटल ये देखिए 6 कतार है, अब प्रत्येक कतार में कितने कितने बच्चे हैं? 17 बच्चे हैं। ठीक है, तो कुल कितने बच्चे होंगे फिर बताइए स्कूल में? निकालना है तो सिंपल सा है। पहला मेथड, कतारों की संख्या मल्टीप्लाइड बाय प्रत्येक कतार में बच्चों की संख्या। कतारों की संख्या कितनी है? 6 कतार है, 6 मल्टीप्लाइड बाय बच्चों की संख्या कितनी है? प्रत्येक कतार में बच्चों की संख्या कितनी है? 17। तो कितना हो जाएगा? इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 17 को 6 से, कितना हो जाएगा? 72। नहीं 72 नहीं होगा, एक मिनट 102 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, इसको गुना कर सकते हैं आप 17। एक तो पहाड़ आप लोग को याद रहना चाहिए ना, टेबल याद रखना चाहिए 1 से 20 तक, तो बिल्कुल कंप्लीट। इसको 6 से मल्टीप्लाई कीजिए, 7 42 के 2 हासिल 4 बच गया, 6 और 4 10। ठीक है, अब देखिए दूसरा तरीका इसका क्या है? एक कतार में बच्चों की संख्या कितनी है? एक कतार में 17 बच्चे हैं, तो 6 कतार में बच्चों की संख्या कितनी हो जाएगी? 17 मल्टीप्लाइड बाय 6। स्कूल में कितने बच्चे हैं? 106 बच्चे हैं। ठीक है, देखिए इस तरह से आपको प्रैक्टिस करना होगा, तभी जा करके आप आगे जो है जनरल एप्टीट्यूड कंपटीशन के लिए क्वेश्चन कर सकते हैं। ये सब पढ़ाया जा रहा है क्योंकि बहुत ही बेसिक लेवल पे अगर आप एलिमेंट्री एजुकेशन नहीं लिए हैं मैथ्स का, तो एटलीस्ट यहाँ से आप सीख सकें।
ठीक है। और मैथ का बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। अब ये बताइए 2 मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 82 मल्टीप्लाइड बाई 0 मल्टीप्लाइड बाई 3 2, इसका वैल्यू क्या होगा? ये 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 0 से किसी भी संख्या में अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0 ही होगा। ठीक है, तो किसी भी संख्या को अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बीच में अगर 0 आ गया तो पूरा का पूरा संख्या क्या कन्वर्ट हो जाता है? वो सब 0 में हो जाता है। ठीक है। दूसरा है 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 0, कितना हो जाएगा? देखिए 0 आ गया तो ये सब को 0 कर देगा, बराबर 0 हो गया। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन कुछ भी आप मल्टीप्लाई कर लिए 0 हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गया आप लोग को। बाकी आप लोग प्रैक्टिस करिए। दैट्स ऑल।